आज हम वोकैब प्लस सिनोनिम्स दोनों को मिक्स करके हम पढ़ेंगे आज। और टॉप 100 आज जो वर्ड्स लिए हैं जो एग्जाम में आते हैं, रिपीट होते हैं, रटकर जाने हैं ये वर्ड। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं हम। पहला वर्ड है आपके सामने क्वेल। 4 ऑप्शन दिए हैं, अबेट, सप्रेस, सपोर्ट, प्रोवोक। तो आपको बताना है क्वेल वर्ड का सिनोनिम क्या है। तो ये रहा आपके सामने, ऑप्शन है सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सप्रेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। सबके मीनिंग देख लेते हैं। क्वेल, क्वेल यानी सप्रेस, इसका मतलब होता है कुचलना। बाकी वर्ड देख लेते हैं। अबेट का मतलब होता है भड़काना, सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना, और प्रोवोक का मतलब भी होता है भड़काना। यानी कि प्रोवोक और अबेट ये दोनों भी आपस में सिनोनिम है। तो आपको ध्यान रखने हैं। काफ़ी वर्ड, एक क्वेश्चन से आपको 5 वर्ड मिलेंगे। इस तरीके से 20 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो आपके 20 सिनोनिम तैयार होंगे और 100 वोकैब्स तैयार होंगे। दूसरा वर्ड आपके सामने है एवरेज। एवरेज वर्ड है, 4 ऑप्शन है, अबाउट, शॉर्टन, रेयर, अर्ज। तो आपको बताना है एवरेज का सिनोनिम क्या है। देखिए एवरेज वर्ड, एवरेज का मतलब होता है काट छांट करना, जिसका सिनोनिम हो जाएगा शॉर्टन। शॉर्टन का मतलब भी होता है छोटा कर देना, काट छांट करके छोटा करना। बाकी वर्ड देख लेते हैं। एबॉर्ट का मतलब होता है विकास रुक जाना, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, और अर्ज करने का मतलब होता है अनुरोध करना, किसी से प्रे करना। तीसरा वर्ड है एसिमिलेट। एसिमिलेट 4 ऑप्शन है, एब्जॉर्ब, अरेंज, रिसीव, असेंबल। तो आपको बताना है एसिमिलेट का मीनिंग क्या है और उसका सिनोनिम क्या है। देखिए एसिमिलेट इसका मतलब होता है पचाना, यानी कि एब्जॉर्ब करना। तो सिनोनिम हो जाएगा एब्जॉर्ब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी मीनिंग देख लेते हैं। अरेंज करने का मतलब होता है कोई चीज़ व्यवस्थित करना, किसी चीज़ को अरेंज करना। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। असेंबल का मतलब होता है एकत्र करना, कलेक्ट करना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इनजेंडर। इनजेंडर का मीनिंग बताना है आपको, और ऑप्शन है आपके एब्सर्ड, वेजेट, परसुएट, एम्यूज। तो आपको बताना है इनजेंडर का सिनोनिम कौन सा है। देखिए इनजेंडर का मतलब होता है पैदा करना, यानी बिजेट। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बेजेट। इसका मतलब होता है पैदा करना, इनजेंडर। बाकी वर्ड देख लेते हैं। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, जिसका कोई मतलब नहीं है। परसुएट का मतलब होता है मनाना, किसी को मनाना। और एम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना, मन बहलाने को बोलते हैं एम्यूज। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेबिलिटेट। डेबिलिटेट ऑप्शन है आपके एक्सेप्ट, पायनियर, बीकन या चैलेंज। तो आपको बताना है डेबिलिटेट का सिनोनिम क्या है। देखिए डेबिलिटेट का मतलब होता है दुर्बल करना, यानी वीक करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वीकन, यानी दुर्बल करना, कमजोर करना। तो डेबिलिटेट का मतलब है कमजोर करना, दुर्लभ करना। बाकी वर्ड देख लेते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। पायनियर का मतलब होता है पहला, यानी फर्स्ट। और चैलेंज का मतलब तो आपको पता ही है, चुनौती। नेक्स्ट वर्ड है इंडिक्ट। 4 ऑप्शन है इसके, एक्वाइट, एक्यूज, फ्रस्ट्रेट या स्पेकुलेट। तो आपको सिनोनिम बताना है इंडिक्ट का। देखिए इंडिक्ट का मतलब होता है अभियोग लगाना, किसी पर अभियोग लगाना। जैसे राष्ट्रपति पर अभियोग लगता है, उसी तरीके से अभियोग लगाना। इसका मतलब होता है एक्यूज लगाना, यानी कि आरोप लगाना। तो अभियोग का मतलब होता है आरोप लगाना। तो इंडिक्ट का मतलब है आरोप लगाना, अभियोग लगाना, जिसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्यूज। बाकी वर्ड देख लेते हैं। एक्वाइट का मतलब होता है किसी को अपराध मुक्त कर देना, यानी किसी को ये फैसला कर देना कि इसने ये अपराधी नहीं है, अपराध मुक्त कर देना। तो इसका मतलब होता है एक्वाइट। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है निराश करना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, सुना होगा आपने। स्पेकुलेट का मतलब होता है विचार करना, किसी बारे में सोचना, विचार करना, स्पेकुलेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंज्यूमेशन। कंज्यूमेशन इसके 4 ऑप्शन है, अकम्प्लिशमेंट, अटेनमेंट, डिल्यूजन या क्लियर। तो आपको बताना है कंज्यूमेशन का सिनोनिम क्या होगा। देखिए कंज्यूमेशन का मतलब होता है संपादन करना, संपादन यानी कंपोज करना, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका मतलब है संपादन।
बाकी वर्ड देख लेते हैं। अटेनमेंट का मतलब है प्राप्ति, यानी कोई चीज़ मिलना, प्राप्त हो जाना। डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, और क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है ओवर स्ट्रंग। ओवर स्ट्रंग 4 ऑप्शन है आपके, एक्टिव, एनर्जेटिक, कंसर्न्ड या नर्वस। तो आपको बताना है ओवर स्ट्रंग का सिनोनिम क्या है। देखिए, ओवर स्ट्रंग का मतलब होता है चिंतित होना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कंसर्न्ड, यानी किसी बारे में कंसर्न्ड यानी चिंतित रहना, चिंतित होना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कंसर्न्ड। तो ओवर स्ट्रंग का मतलब है चिंतित। बाकी देख लेते हैं। एक्टिव का मतलब है सक्रिय, जो एक्टिव रहता है। इनर्जेटिक का मतलब है शक्तिशाली, यानी एक्टिव और इनर्जेटिक एक तरीके से सिनोनिम है। और नर्वस का मतलब होता है नर्वस होना, परेशान होना, नर्वस। नेक्स्ट वर्ड है डिफंक्ट। डिफंक्ट 4 ऑप्शन है आपके, एक्टिव, क्लेवर, अलाइव, एक्सटिंक्ट। तो डिफंक्ट का आपको सिनोनिम बताना है। देखिए, डिफंक्ट का मतलब होता है निर्जीव, यानी कि जिसमें जान ना हो, जिसका कोई फंक्शन ना हो, जिसमें कोई फंक्शन ना हो। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, फंक्ट मीन्स फंक्शन और डी लग गया, यानी कि जिसमें फंक्शन नहीं है, यानी जो बेजान है, निर्जीव है। तो डिफंक्ट का मतलब होता है निर्जीव, और इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है निर्जीव। बाकी वर्ड देख लेते हैं। एक्टिव यानी सक्रिय, ये यहाँ पर क्लियर नहीं होगा, क्लेवर होगा। क्लेवर का मतलब होता है चतुर। अलाइव का मतलब होता है जिंदा। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसिवली। ऑस्टेंसिवली 4 ऑप्शन है, एक्चुअली, एप्रोप्रिएटली, अपरेंटली या कनिंगली। तो आपको बताना है ऑस्टेंसिवली का सिनोनिम क्या है। देखिए, ऑस्टेंसिवली का मतलब होता है प्रकट रूप से, यानी जो चीज़ सामने आ सके, सामने आ जाए, प्रकट हो जाए। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरेंटली। अपरेंटली का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रकट रूप से। बाकी वर्ड देख लेते हैं। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में। एप्रोप्रिएटली का मतलब होता है उचित रूप से। और कनिंगली का मतलब होता है चालाकी से, चतुराई से, यानी क्लेवरनेस। नेक्स्ट वर्ड है एनेक्स। एनेक्स ऑप्शन है आपके पास, ऐड, लो, कॉपी, इनिशियल। तो बताना है आपको एनेक्स का सिनोनिम क्या है। देखिए, एनेक्स का मतलब होता है पूरक अंश, यानी कि किसी चीज़ को ऐड करना, ऐड कर देने को बोलते हैं एनेक्स। तो इसका पूरक अंश अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको इतना ध्यान रखना है, जोड़ देना, मिला लेना, यानी ऐड कर देना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो एनेक्स का सिनोनिम हो जाएगा ऐड, यानी ऐड कर देना, जोड़ देना। बाकी वर्ड देख लेते हैं। लो का मतलब होता है कम या निचला। कॉपी का मतलब होता है नकल। और जो आप वर्ड यूज़ करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट, तो MOCK, मॉक, इसका मतलब भी होता है नकल। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग चीज, यानी इनिशियल, प्रारंभिक, शुरुआती चीज। नेक्स्ट वर्ड है वैसिलेट। वैसिलेट ऑप्शन है एधेर, थैंकफुल, फ्लक्चुएट, डेलिकेट। तो आपको वैसिलेट का सिनोनिम बताना है। वैसिलेट का मतलब होता है झूमना। इसका मतलब होता है कोई चीज़ रुक रुक के, झटके ले कोई चीज़, यानी झूम झूम के वर्क हो, तो वैसिलेट बोलते हैं उसको। इसका मतलब होता है फ्लक्चुएट होना। जैसे आपने सुना होगा लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, यानी बार बार कम ज़्यादा होती है, तो वो बोलते हैं फ्लक्चुएट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी वैसिलेट का सिनोनिम हो जाएगा फ्लक्चुएट। और वैसिलेट का मतलब क्या है, झूमना। बाकी वर्ड देख लेते हैं। अधेर का मतलब होता है पालन करना। थैंकफुल का मतलब होता है शुक्रगुजार। और डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, कमज़ोर। नेक्स्ट वर्ड चेरिस। तो चेरिस का आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है एक्यूज, फ्लैटर, वैल्यू, अप्रिसिएट। सिनोनिम बताइए चेरिस का। चेरिस का मतलब होता है संजोना, कोई चीज़ संजो कर रखना। जैसे बोलते नहीं, ये चीज़ मैंने संजो कर रखी है, यानी कि जिसकी कद्र हो, संजो कर रखी है। चेरिस इसका मतलब होता है एप्रिशिएट, यानी संजोना, एप्रिसिएट करके रखना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बाकी वर्ड देख लेते हैं। एक्यूज़ का मतलब होता है दोष लगाना, जो दूसरा ही क्वेश्चन था आज की क्लास का। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना।
वैल्यू का मतलब तो आपको पता ही होगा, मूल्य, किसी चीज़ की वैल्यू। नेक्स्ट वर्ड है अबेंडन। ऑप्शन है एडमिट, रिफ्रेन, एब्सटेन, फॉरसेक। तो आपको अबेंडन का सिनोनिम बताना है। अबेंडन का मतलब होता है परित्याग कर देना, यानी कोई चीज़ छोड़ देना, सौंप देना किसी और के हाथ। अबेंडन यानी परित्याग। इसका मतलब होता है फॉरसेक। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फॉरसेक इसका मतलब होता है छोड़ देना चीज़ को। बाकी ऑप्शन, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। रिफ्रेन का मतलब होता है अलग हो जाना। और एब्सटेन का मतलब होता है बचना। एब्सटेन बचना यानी इस्केप। नेक्स्ट वर्ड है क्लमसी। क्लमसी को आपका सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है एडरॉइट, डेक्सटेरियस, रफ या अनग्रेसफुल। तो आपको क्लमसी का सिनोनिम बताना है। क्लमसी का मतलब होता है अनाड़ी, यानी कि जिसको एक्सपीरियंस ना हो, नया नवेला हो किसी भी काम में, अनाड़ी हो, तो उसको बोलते हैं क्लमसी। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अनग्रेसफुल, जिसमें ग्रेस ना हो। अनग्रेसफुल सिनोनिम हो जाएगा क्लमसी का। क्लमसी का मतलब अनाड़ी। बाकी देख लेते हैं। एड्रॉइट का मतलब होता है निपुण होना, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्लमसी का एंटोनिम हो जाएगा एड्रॉइट यानी निपुण। डेक्सट्रियस का मतलब क्या है? डेक्सटेरियस का मतलब होता है कुशल, यानी कि एड्रॉइट और डेक्सटेरियस एक दूसरे के सिनोनिम हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, आप अच्छे से याद कर लें। रफ का मतलब होता है असभ्य। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू ऑप्शन है डिस्टॉर्टेड, लिटरल, सॉलिड या फंटेस्टिक। तो आपको ग्रोटेस्क्यू का सिनोनिम बताना है। ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है विचित्र यानी अजीब। तो ग्रोटेस्क्यू का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब भी होता है उजड़ा हुआ यानी अजीब सा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ग्रोटेस्क्यू मीन्स अजीब, विचित्र, जिसका सिनोनिम है डिस्टॉर्टेड। बाकी वर्ड देख लेते हैं। लिटरल का मतलब क्या है? शाब्दिक, यानी जो बात बोली जा सके शब्दों में, तो वो लिटरल होती है। सॉलिड का मतलब ठोस। फैंटास्टिक का मतलब विलक्षण यानी अच्छा, सुंदर। नेक्स्ट वर्ड है अमेलियोरेट। एमिलियोरेट, तो इसका सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है एग्री, रिस्टोर, डैमेज, इम्प्रूव। तो आपको एमिलियोरेट का सिनोनिम बताना है। देखिए, एमिलियोरेट का मतलब होता है उन्नति देना, यानी कि किसी चीज़ की बढ़ोतरी हो जाए, किसी चीज़ का प्रमोशन हो जाए एक तरीके से। तो एमिलियोरेट का मतलब है उन्नति होना यानी इम्प्रूव होना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इम्प्रूव होना, एमिलियोरेट, उन्नति देना। बाकी वर्ड, एग्री का मतलब होता है सहमति। रिस्टोर का मतलब होता है रिस्टोर करना किसी चीज़ को, यानी वापस से उसी स्थिति में ले आना जैसी थी। और डैमेज का मतलब है नुकसान। नेक्स्ट वर्ड है कंप्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड ऑप्शन है आपके एग्री, रिप्राइव, सेटल, अंडरस्टैंड। तो आपको कॉम्प्रीहेंड का सिनोनिम बताना है। देखिए, कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समझना, कोई चीज़ अंडरस्टैंड करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कॉम्प्रीहेंड का मतलब है समझना यानी अंडरस्टैंड। बाकी वर्ड देख लेते हैं। सहमति का मतलब, एग्री का मतलब सहमत, रिप्रीव का मतलब दंड विराम करना, रिप्रीव। सेटल का मतलब होता है सेटल हो जाना, कहीं पर स्टे हो जाना, बस जाना। नेक्स्ट वर्ड है एलिजियंस। ऑप्शन है आपके लॉयल्टी, अलाउंस, सपोर्ट, एलियंस। तो आपको एलिजियंस का सिनोनिम बताना है। देखिए, एलिजियंस का मतलब होता है निष्ठा, यानी किसी चीज़ के बारे में आपकी कितनी निष्ठा है, कितना उस चीज़ को मानते हैं, दृढ़ संकल्प की बात हो रही है एक तरीके से, यानी लॉयल्टी आपकी कितनी है किसी भी चीज़ को लेकर। तो एलिजियंस का मतलब होता है लॉयल्टी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, किसी चीज़ का आपको, किसी, जैसे बेरोजगारी भत्ता मिलता है, इस तरीके से भत्ता यानी अलाउंस, अलाउंस। नेक्स्ट, सपोर्ट यानी समर्थन करना। और अलायंस का मतलब होता है संधि कर लेना, किसी से समझौता कर लेना, अलायंस कर लेना। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट, इसका आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है अलॉटमेंट, ब्रेक, एक्यूमुलेट या इंडिफरेंट। तो अपॉर्शनमेंट का सिनोनिम बताना है।
देखिए अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है बंटवारा कर देना, बंटवारा हो जाना, यानी कि अलॉटमेंट कर देना। अलॉटमेंट का मतलब भी होता है बंटवारा, किसी को उसके हिस्से की चीज़ दे देना, तो बंटवारा कर देना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अपॉर्शनमेंट का मतलब है अलॉटमेंट। बाकी ब्रेक का मतलब विराम, एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना। इंडिफरेंट का मतलब है निष्पक्ष होना, किसी की साइड ना लेना, इनडिफरेंट। यही थी आज की क्लास। बाकी पीडीएफ के लिए मैं बता चुका हूँ पहले ही, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सारी पीडीएफ लें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही करनी है आपको लास्ट टाइम पर। एग्ज़ाम के लिए आपका ऑल द बेस्ट। सेफ्टी के साथ एग्ज़ाम देने जाएं, ख्याल रखें अपना भी, फैमिली का भी। बाय, टेक केयर।